अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी वीडियो के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो भी आपने स्क्रीन के ऊपर देखी है। जनाब वाला, ये जो शेर पढ़ा जा रहा है, जो मुशायरा हो रहा है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ हो रहा है। ये हो रहा है मदरसा देवबंद के अंदर। उनका जो मदनी हॉल है, उस हॉल के अंदर ये लोग मुशायरा कर रहे हैं। उस मुशायरे के अंदर एक लेडी को, एक औरत को खड़ा करते हैं, उसके अंदर शेर पढ़वाते हैं। और आप देखिए कि उस शेर के अंदर हमारे जो इस मदरसे की जो तलबा हैं, जो जनाब वाला आगे जाके इनके बड़े बड़े मुफ्ती बनेंगे, बड़े बड़े मौलवी बनेंगे, उनका आलम यह है कि उस शेर में इतने गुम हो गए, इतने मस्त हो गए कि जनाब वाला रुमाल निकाल कर और जनाब वाला कपड़ा लेकर अपने हाथों के अंदर, फिजा के अंदर लहरा रहे हैं। और पता नहीं कितनी खुशी हो रही है इनको जनाब वाला इस शेर के अंदर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी महबूब इनकी बाहों के अंदर ही आके बैठ गई हो, कि जिसकी बुनियाद पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके अंदर ये मदहोश हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वाला, आप लोग तो कहते हैं, आपकी डेफिनेशन ये है, आपकी तारीफ ये है कि जनाब वाला जो चीज़ सहाबा ने नहीं की, जो हुजूर ने नहीं की, वो बिदात होती है और बिदात गुमराही है। आपकी डेफिनेशन ये है कि जो सहाबा ने नहीं किया, जो हुजूर ने नहीं किया, वो काम अगर कोई करेगा तो वो बिदात है और हर बिदात गुमराही है। तो मेरा आपसे सवाल है कि जनाब वाला, अगर कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा 12वीं शरीफ के ऊपर मिलाद कर ले तो आप कहते हैं कि ये बिदात है। 11वीं शरीफ के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम कर ले तो आप कहते हैं कि ये बिदात है। मुहर्रम के ऊपर सबील लगा दे, कोई मजलिस कर ले तो आप कहते हैं कि ये बिदात है। छठी शरीफ के ऊपर प्रोग्राम कर ले और खाना अगर खिला दे गरीबों को तो आप कहते हैं कि ये बिदात है। 12 रबीउल अव्वल के ऊपर अगर मिठाई तकसीम हम कर दे तो आप ये कहते हैं कि जनाब वाला ये तो इस्लाम में नई बिदात निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि जनाब वाला, जो आपने ये मुशायरा रखा है वो किस हदीस के मातहत रखा है? किसी एक ज़ईफ हदीस के अंदर भी क्या सहाबा का यही अमल था कि सहाबा इकराम किसी औरत को खड़ा करते थे अपने दरमियान और उससे कलाम सुना करते थे? क्या किसी सहाबा ने किया माअज़ल्लाह ऐसा? आपको तारीख नहीं मिलेगी। तो जनाब वाला, जब किसी सहाबा ने नहीं किया तो फिर आपने कैसे कर लिया? और आपने कर लिया है तो फिर आपने ये बिदात की कि नहीं की, ये भी आप जवाब दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि ये बिदात नहीं है तो जनाब वाला फिर ये क्या है? अगर कोई सुन्नी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल सजाता है तो आप उसको बिदात कहते हैं, आप उसको गुमराही कहते हैं, आप ये कहते हैं कि दीन में नया तरीका है। जनाब वाला, आप ये जवाब दीजिए, जो आपने मुशायरा रखा है और औरत को पढ़वा रहे हैं, देखिए तो सही औरत को, कि जिसके बारे में हुक्म यह है कि पर्दा होना चाहिए। औरत का हुक्म यह है कि औरत की आवाज भी एक औरत के अंदर शुमार होती है। आपने तो यहाँ पे जिंदा औरत लाके खड़ी कर दी, और वो बाकायदा खड़ी ही नहीं है, बाकायदा वहां खड़ी होकर मुशायरा करती हुई नजर आ रही है, बाकायदा वहां पर कलाम पढ़ती हुई नजर आ रही है। और जनाब वाला, आपके मदरसे के बच्चे वो खूब मदमस्त होकर उसको सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मुशायरा हो कहाँ रहा है। अगर कहीं रोड के ऊपर होता, अगर किसी के घर पे होता तो हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप देखें कि अपने मदरसे के अंदर, और मदरसा भी कौन सा, देवबंद, जो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मदरसा होगा। ये जो देवबंद हजरात है, उनका सबसे बड़ा मदरसा देवबंद ही है। उस देवबंद के अंदर जनाब वाला ये मुशायरा रख रहे हैं। तो इससे क्या दलील समझ में आती है? इससे यही दलील समझ में आई, क्योंकि वहां पे कोई जाहिल लोग नहीं होंगे। उस मुशायरे के अंदर कोई भी एक जाहिल नहीं होगा। इनके बड़े बड़े मुफ्ती होंगे, इनके बड़े बड़े मौलवी होंगे, इनके बड़े बड़े हाफिज होंगे, इनके बड़े बड़े कारी होंगे। उलमाए देवबंद के लिए जो मदरसा देवबंद है, ये तो जगह वो है कि जहां से शरीयत के मसले हल होते हैं इनके। ये तो वो जगह है जहां से बड़े बड़े मुफ्ती इनके निकलते हैं पढ़कर। तो जनाब वाला, जहां पर ऐसा मसला हो कि जहां से उनके मसले हल हो रहे हो, जहां पे उनको दीन पढ़ाया जा रहा हो, जहां पे उनको दीन सिखाया जा रहा हो, वहां पे ये काम हो रहा है और वहां पे कोई बोलने वाला नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो तो दीन को किस लेवल के ऊपर समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो जनाब वाला, बड़े अफसोस की बात है। अब इसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि कोई उनके आलिम की तरफ से कोई वीडियो बने, कोई इस बात का रद्द करे, लेकिन कोई रद्द करने को तैयार नहीं है। हम हुजूर का मिलाद कर ले तो सारे के सारे उलमा खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं कि जनाब वाला, ये शरीयत में नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ है, या आपने जायज काम नहीं किया, ये हराम काम कर लिया है, ये सहाबा ने नहीं किया है, किसी ताबईन ने नहीं किया। ओ भाई, ये किस सहाबी ने किया, हमें ये भी तो बता दे यार। इसके ऊपर क्या जवाब है आपका? इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? इसके ऊपर आप क्या बात कहना चाहते हैं?
बात तो कहना दूर, आपने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। आपने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया कि जिससे पता चल सके जनाब वाला ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और आप ये कर रहे हैं तो जनाब वाला आपके मदरसे के अंदर आप कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जायज है। इसके हराम होने में तो कोई फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप हराम इसको समझ रहे हैं, आप इसको बिदात समझ रहे हैं, तो फिर आप इसको कर क्यों रहे हैं? और जब आपने कर लिया है इसको, तो इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक ना ये बिदात है ना ये हराम है। तो जब आपके नजदीक ये बिदात और हराम नहीं है, किसी औरत को खड़ा करना और उससे शायरिया कहलवाना, उससे कलाम सुनना जनाब वाला, और उसकी दाद तहसीन के लिए जनाब वाला रुमालों को उड़ाना, ये आपके यहाँ ना बिदात है ना हराम है, तो हुजूर की मिलाद आपके यहाँ क्यों हराम हो जाती है? ये बात हमें समझ में नहीं आती है। आप हमें समझाएं इस बात को कि जनाब वाला हुजूर की मिलाद इसलिए हराम है और ये नाती मुशायरा इसलिए हराम नहीं है। आप हमें समझाएं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अब हम ये वाली बात करते हैं तो लोग जो लिबरल किस्म के लोग हैं वो आ जाते हैं कमेंट के अंदर उल्टे सीधे बकवास करने के लिए। ये तो मुसलमानों में फिरकावारियत कर रहे हैं, या वो तो मुसलमानों के अंदर तोड़ कर रहे हैं, तो मुसलमानों में अबे बेवकूफ देख तो सही, तो वो मदरसे के अंदर कैसी हरकत कर रहे हैं कि जो शरीयत को शर्मसार करने वाली है। एक औरत को खड़ा कर कर वहां पे शायरिया पढ़वाई जा रही है, तो दीन को शर्मसार करने वाली बात है। इसके ऊपर भी आपको बोलना चाहिए कि आप तो इस लायक भी नहीं रहे कि जनाब वाला आप किसी गलत को गलत और सही को सही कह सके। आप तो इस लायक भी नहीं रहे, तो फिर ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इन बेचारों को समझ में नहीं आया कि ये बिदात है कि नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है कि नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों से महफूज रखे। अल्लाह ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।